नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस, एसएससीजीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। इसे पूछा गया कि कौन सा पाषाण युग है जो पाषाण युग के तीन कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण युग है जो पाषाण युग के तीन कालों के अंतर्गत नहीं आता है। साथियों, पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। पाषाण युग के तीन चरण थे, प्रापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। ताम्रपाषाण युग की शुरुआत नवपाषाण काल के बाद हुई थी। ताम्रपाषाण युग की शुरुआत नवपाषाण काल के बाद हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। इसे पूछा गया कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 से 1958 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1957 से 1958 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। इसे पूछा गया कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। इसे पूछा गया है कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। तो भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। तो भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी भीमबेटका की गुफाओं में पाई जाती है। कहाँ पर? भीमबेटका की गुफाओं में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का एक सही कालक्रम है। इसे पूछा गया है कि कौन सा क्रम है जो मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है। तो मानव गतिविधि एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। इसे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो पंजाब भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो पंजाब भारत में स्थित है। तो रोपड़ है जो पंजाब भारत में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के अधिकांश मानक मोहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थीं जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था, क्या कहलाता है। इससे पूछा गया है कि जो हड़प्पा की अधिकांश मोहरें एक निम्न प्रकार के पत्थर से बनाई जाती थीं, ठीक है, जो 2x2 के बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। तो साथियों, इसमें पूछा गया कि जो हड़प्पा काल की मोहरें हैं वो किसकी बनी होती थीं। तो हड़प्पा काल की मोहरें सैल खड़ी की बनती थीं। किसकी? सैल खड़ी, जिसे स्टेटाइट कहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा राज्य में स्थित है। इसे पूछा गया कि
धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। धौलावीरा गुजरात में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से जुड़ी हुई है? इसमें पूछा गया कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, वो किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? इसमें पूछा गया कि 1920 से 1921 के आसपास के दौरान किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो 1920 से 1921 के आसपास के दौरान रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर की खोज की गई थी। कहाँ पर? रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर की खोज की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? इससे पूछा गया कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसमें पूछा गया कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इससे पूछा गया कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस स्थान को सबसे पहले खोजा गया था? इसे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को सबसे पहले खोजा गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा शहर को सबसे पहले 1921 ईस्वी में खोजा गया था। हड़प्पा शहर को 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? इसे पूछा गया कि जो नटराज की मूर्ति है वह किस स्थान पर पाई गई थी? तो नटराज की मूर्ति रंगपुर में पाई गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? इसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल है जो गुजरात में पाया गया है? तो धौलावीरा है जो गुजरात में पाया गया एक हड़प्पा स्थल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? इससे पूछा गया कि कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो इसमें उरुक है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। साथियों यह सुमेरियन सभ्यता का हिस्सा है, सुमेरियन सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, ठीक है। बाकी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। बाकी उरुक है जो इस सुमेरियन सभ्यता का एक शहर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के इनमें से कौन से स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले? इसमें पूछा गया कि जलाशय के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो जलाशय के साक्ष्य धौलावीरा में पाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? इसमें पूछा गया कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा गुजरात राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? इसमें पूछा गया कि 1944 ईस्वी में किसने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो रैम व्हीलर ने पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? इसे पूछा गया कि मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। इससे पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कितनी वर्ष पुरानी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।